मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपको महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे उनके विषय में कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ ये आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेगा और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ये प्रेरक प्रसंग मैंने कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, अनेक किताबों के अध्ययन अनुशीलन के पश्चात लिखे हैं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ फिर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, सच्ची दया। सच्चे शिव की खोज में युवक शंकर ब्रह्मचारी शुद्ध तन्य बनकर ज्ञानार्जन के लिए किसी अच्छे गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के लिए देशाटन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं। उनके पीछे रोती बिगड़ती सफ़ेद वस्त्र पहने एक दुखी औरत भी जा रही है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ठिठुर गए। उस औरत को पुकारते हुए कहा, माँ, क्या बात है, क्या कष्ट है जो तुम ऐसे बिलख कर रो रही हो? उस औरत ने कहा, मैं एक अभागन विधवा हूँ। ये मेरे इकलौते लड़के को देवी की बलि चढ़ाना चाहते हैं। मेरी किसी पुकार नुन्य बिने का इन पर कोई असर नहीं। उस दुख माँ के साथ ब्रह्मचारी शुद्ध चन्य मंदिर पहुँचे और वहाँ एक देवी की मूर्ति के सामने एक छोटे से अबोध को ज़बरदस्ती लिटाया गया और बच्चा चीख पुकार कर रहा था। परंतु किसी पर उसका कोई असर नहीं था। मंदिर के अंदर पहुंचकर ब्रह्मचारी शुद्ध चन्य ने उन सबको डांटा, लकारा और कहा, इस बच्चे और विधवा नारी पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? ये बेढोंगी बोले, हमें तो देवी को बलिदान देना है। ये बच्चा बचाना चाहते हो तो स्वयं को बलि दो। कहते हैं कि एक क्षण का संकोच किए बिना उस दयालु युवक ने बड़ी स्थान पर अपनी गर्दन रख दी। वे सब ढोंगी जन हर्ष से चीख उठे। वे आगे कुछ करते इससे पहले ही शोर सुनकर वहाँ कंपनी के कुछ सिपाही आ गए। उन्होंने सारा दृश्य देखकर उन ढोंगियों को ललकारा और वे अपनी सारी पूजा सामग्री और हथियार छोड़कर भाग निकले। उस माँ ने उस ब्रह्मचारी के पैरों में सिर नवा दिया और उसकी दया के लिए ही अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कहते हैं कि इस घटना के पश्चात स्वामी पूर्णानंद जी ने ब्रह्मचारी शुद्ध दयानंद जी को दीक्षा देकर दयानंद का नाम दिया। नंबर 2, गृहस्थ धर्म का निर्वाह। एक बार एक संपन्न गृहस्थ दुकानदार स्वामी दयानंद के पास पहुंचा। उनकी सेवा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपका एक पक्का भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुकान बेच दूँ और उससे मिले 1000 रुपये आर्य समाज को दे दूँ, जिससे आर्य समाज का भय भवन बन जाए। स्वामी जी ने जिज्ञासा प्रकट की, तुम्हारे घर परिवार में कितने लोग हैं? दुकानदार ने उत्तर दिया, मेरी धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं। परिवार में कमाने वाला मैं अकेला हूँ। यह दुकान भी मेरी है और मेरे परिवार की आय का ही साधन है। स्वामी जी ने उस भक्त दुकानदार को सेध करते हुए कहा, भले मानस, ये बात तो ठीक नहीं। तुम अपनी घर गृहस्थी का सारा दुकान बेच दोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कैसे काम चलेगा? तुम्हारा कर्तव्य है कि पहले तुम अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायी का निभाओ। यदि तुम दान धर्म का निर्वाह करने के लिए गृहस्थी को दांव पर लगा दोगे तो गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कैसे होगा? स्वामी जी ने व्यापारी गृहस्थ को सेध करते हुए कहा, तुम्हारी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु तुम्हारा 1000 रुपया देखकर रोजगार खत्म कर देना ठीक नहीं है। यदि तुम अपनी बचत के 100 रुपये भी संस्था को दे दो तो तुम्हारे परिवार और समाज दोनों को ठीक रहेगा। ऐसी सलाह तुम्हें यही है कि तुम रोजगार से मिले वाले शेष रुपयों से अपनी
अपनी उसी रोज़गार को मजबूत करो या किसी नए काम धंधे को भी और पुख्ता बनाओ। इसी से तुम्हारा और तुम्हारे ग्रस्त का धर्म का पालन होगा। ऐसे से स्वामी दयानंद, उन्होंने नाजायज़ यानी के दान भी नहीं लिया। नंबर 3, मैं मानव को बांधने नहीं आया हूँ। अनूप शहर का प्रसंग है। एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी दयानंद जी के समीप आया और विनयपूर्ण नमस्ते करके उसने स्वामी जी के सामने पान का भेंट किया। स्वामी जी ने सहज भाव से वह पान मुंह में रखा, परंतु उसका रस लेते ही समझ गए कि इसमें ये विषयुक्त है। उन्होंने उस नराधम को कुछ कहा सुना नहीं, अपितु बस्ती निकोली करके गंगा पार चले गए और देर रात सब क्रिया कर आप बिराजे। जैसे रुई में लपेटी आग नहीं छिप सकती, वैसे ही पाप भी नहीं छिप सकता। स्वामी जी को विष देने वाला वह तहसीलदार को ज्ञात उसने स्वामी जी के प्रति भक्ति श्रद्धा के कारण उस अपराधी व्यक्ति को पकड़ा कर गृहबंद में डाल दिया, कैद में डाल दिया। फिर स्वामी जी के दर्शन के लिए वह चल पड़ा। उसे प्रसन्नता थी कि उन्होंने स्वामी जी के शत्रु को दंड देकर बदला लिया, इसलिए उन्हें सराहेंगे। परंतु उसके सामने जाते ही स्वामी जी ने दृष्टि हटा दी और बोलना बंद कर दिया। बड़ी प्रार्थना से तहसीलदार ने स्वामी जी से उसकी नाराज़गी के कारण पूछा। स्वामी जी ने पूछा, मैंने सुना है कि मेरे लिए आज आपने एक मनुष्य को कैद में डाल दिया, परंतु मैं मनुष्यों को बांधने नहीं बाकी छुड़ाने आया हूँ। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते तो हम अपनी श्रेष्ठता का परित्याग क्यों करें। तहसीलदार स्वामी जी के ऐसे शब्द सुनकर रोमांचित हो उठा। उसने क्षमा का ऐसा धनी शांत मानव ना देखा, न उसने उस ब्राह्मण को स्वतंत्र कर दिया। नंबर 4, ब्रह्मचर्य योगाभ्यास। माघ मास में एक दिन अत्यंत शीतल छपा पवन बड़े वेग से बह रहा था। स्वामी जी महाराज स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कुटिया से बाहर अधभाषण बैठे थे और दर्शन के लिए ठाकर लोग श्री मुख के प्रवचन सुन रहे थे। ये यद्यपि उस लोगों में ने रूमी और ऊन के बस्तर पहन रखे थे, परंतु अति शीतलता के से उनके अंग ठिठुर रहे थे। तब तन काँप रहे थे, आंखों में पानी बढ़ रहा था, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। परंतु स्वामी जी के निश्चल भाव से उपदेश कार्य में संलग्न थे। बानों की भांति आर पार करने वाला वायु शीर को छू रहा था, परंतु वह अटल और अविचल थे। उनकी सहनशीलता देखकर सभी भक्त आश्चर्यचकित थे। उस समय ठाकर गोपाल सिंह ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, घोर शीतल के कारण हम सबके शीर सिमट रहे हैं, दांत बज रहे हैं, परंतु महाराज आप इस पर महाशीतल का किंचित भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, इसका क्या कारण है। स्वामी दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मचर्य योगाभ्यास इसका कारण है। उसने कहा, तो हम कैसे जाने। उस समय स्वामी जी ने अपने हाथ के अंगूठे घुटनों पर रखकर ऐसे बल से दबाए कि तत्काल ही उनके भाल पर उसके करों की तरह पसीने की बूंदें चमकने लगी। तन पर रमाई सारी मिट्टी भीग गई, बगलों में से पसीना टप टप करने लगा। कड़ाके की सर्दी से इतनी ठंड, पवन के तेज प्रभाव से शीर का इस प्रकार पसीना पसीना हो जाना एक कल्पातीत दृश्य था। सभी मुक्त कंठ से स्वामी जी के योग बल की प्रशंसा करने लगे। नंबर 5, क्या आपको सर्दी नहीं लगती। एक रात स्वामी जी ने गंगा के दूसरे किनारे समाधि में बैठे थे। अधिक रात हो जाने के कारण गंगा की कल ध्वनि के अतिरिक्त कोई दूसरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। शुक्ल पक्ष की चांदनी चारों ओर छिड़क रही थी। ऐसे समय में बिदाऊ के अंग्रेज कलेक्टर अपने किसी यूरोपीय मित्र सहित शिकार के लिए गंगा के किनारे बढ़ रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी
जहाँ दयानंद योगारूढ़ आसन थे। अपने साथी के साथ वह वहाँ पहुँचे। हाँ, उन्होंने बालू में दीप्तिमान स्वामी देह को चांदनी के विशाल शिला प्रतिप्त स्वर्ण को प्रतिमा की तरह विराजमान देखा। जब महामुनि ने आंखें खोली तब शिष्ट प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर ने कहा, बड़े आश्चर्य है, इतना शीतल पड़ रहा है, नदी का किनारा है, रात्रि का समय है और आप हिम आसमान शीतल रेती पर लंगोट मात्र लगाए मगन बैठे हो, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? स्वामी जी कुछ उत्तर देने जा रहे थे। कलेक्टर का साथी बीच में बोल उठा, हष्ट-पुष्ट मनुष्य है और खाने को अच्छे माल मिलते हैं तो सर्दी कैसे लगेगी? स्वामी जी ने हंसकर कहा, हम दाल भात खाने वाले क्या माल खाएंगे? बहुत बल लगाया तो कुछ दूध पी लिया, परंतु आप मांस अंडे आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं। समय पड़ने पर मदिरापान की भी कोई अड़चन नहीं होगी। इसलिए यदि माल खाकर शीतल सह जाता है तो कपड़े उतार कर आइए और थोड़ी देर मेरे साथ बैठिए। इस पर वह लज्जित हो गए और विषय बदल गया। अच्छा तो बताइए, आपको शीतल क्यों नहीं लगता? इसका सहज में समझ आ जाने के कारण तो अभ्यास है। आपका मुख सदा नगर रहता है, इसलिए उसे ढकने की इस समय की कोई जरूरत नहीं होती। कलेक्टर ने इशारा करके साथी को बहुत बोलने से रोका और स्वामी जी को नमस्कार करके दोनों चले गए। नंबर 6, वासनाओं को कैसे जीते। उन दिनों स्वामी दयानंद जी मेरठ में एक मंदिर में निवास कर रहे थे। गंगा राम की नामक एक प्रतिष्ठित नागरिक ने एक दिन ब्रह्म भस्म की चर्चा चलाई। स्वामी जी ने कृष्ण ब्रह्म भस्म की एक पुड़िया उन्हें दी। उस व्यक्ति ने सारी भस्म भी देखनी चाहिए। स्वामी जी ने वह भी उन्हें दिखा दी। इस पर गंगा राम ने कहा, स्वामी जी, ब्रह्म को बड़ा बाजीमान औषधि है, इसका सेवन करके सबको वशीभूत करने वाले कामदेव ने आप कैसे बच सकते हैं? अच्छा, स्वामी जी ने उत्तर दिया, काम वासना जीतने का ये विधान है कि एकांत स्थान में रहे, नाश आदि कभी ना देखे, अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द का सुनना, अनुचित वस्तुओं का स्मरण करना परित्याग दे, स्त्रियों की ओर न निहारे, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करे। इन साधनों से वासना बंद हो जाती है। व्यक्ति जितना वासना की तृप्ति का प्रयत्न करेगा वह शांत न होकर उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए विषय वासना का चिंतन भी ना कीजिए। जितेंद्रिय बनने के अभिलाषी को दिन रात ओम का जाप करना चाहिए। रात को यदि जप करते हुए आलस्य बढ़ जाए तो 2 घंटे गाढ़ पसीना लेकर उठ बैठे और पूर्ववत विचित्र ओम का जाप करना चाहिए। अच्छा, बहुत सोने में सपन आने लगते हैं, वे भी जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए ठीक नहीं। नंबर 7, लेने देने का व्यापार धर्मपूर्वक हो। कर्णवास एक दिन नंदी किशोर उपाध्याय ने स्वामी दयानंद के दर्शनार्थ जाते समय मार्ग में एक खेत में सेम की फलियां तोड़ी और उन्हें स्वामी जी को भेंट किया। स्वामी जी ने तत्काल बोले, आपने ये फलियां चोरी से तोड़ कर लाए हैं, परंतु हम इन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। इतना चित्र था स्वामी दयानंद का। पंडित नंदकिशोर सर पटा उठे और भला मैंने किसकी चोरी की है? स्वामी जी ने कहा, सत्य सत्य बताओ, ये सेम की फलियां खेत के मालिक की अनुमति से तोड़ी हैं या उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी? अच्छा, इसी तरह कासगंज में स्वामी जी ने स्नान के लिए पास के एक उद्यान में जा रहे थे। उसी समय महाराज जी के पीछे स्नान के उपकरण के लिए राम प्रसाद चला आता था। एक पका हुआ आम का पेड़ भी से गिर कर मार्ग में पड़ा था।
स्वामी जी तो उसे लांग गए, परंतु राम प्रसाद ने उस फल को उठा लिया। इस पर स्वामी जी बोले, राम प्रसाद, ये उद्यान बाग तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए पराया फल उठाना तुमसे चोरी है। स्वामी जी ने भाषण देते हुए कहा, जब जब कोई पदार्थ किसी को देना चाहो अथवा किसी से ग्रहण करना चाहो तो केवल धर्मयुक्त व्यवहार करो। नंबर 8, महर्षि दयानंद के जीवन का अंतिम दिन। मैं श्रोतागण से सविनय निवेदन करता हूँ, स्वामी दयानंद के इस प्रेरक प्रसंग को, जो उनके जीवन का अंतिम प्रेरक प्रसंग है, ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने जीवन में उतारिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। 30/10/1883 से मंगलवार के दिन भयंकर विष का प्रभाव सारे शरीर में फैल गया, रोम रोम में अंतर्धा था। इस कष्टदायक अवस्था में भी परमहंस शांत थे, सहसा सहनशील प्रकाशा की आस्था थी। अवस्था गंभीर होने पर भी स्वामी दयानंद शांत थे। नाई से हजामत करवाया, शौच शुद्धि से निवृत्त होकर भक्त शिष्य आत्मानंद से पूछा, आत्मानंद तुम क्या चाहते हो? आत्मानंद उत्तर दिया, महाराज ईश्वर से ही प्रार्थना कि आप अच्छे हो जाओ। महाराज ने सामने देते हुआ, ये पंच भौतिक शरीर है, तुम सब आनंद में रहना, भक्त पुरुषों से धैर्य और साहस रखो और अधीर न हो। उसी दिन सायंकाल को चारों ओर दृष्टि डाल स्वामी दयानंद जी ने मंत्र पाठ करने लगे। देववाणी संस्कृत में प्रभु की ज्योत स्तुति की और गायत्री मंत्र बोल समाधिस्थ हो गए। ओम का नाद कर बोले, हे दयानिधे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा, हे दयानिधे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो। तुमने अद्भुत लीला की। ये स्वामी दयानंद के अंतिम शब्द थे। दीपमाला के संध्या की 6 बजे स्वामी महर्षि लीला समाप्त कर ज्योति जो प्रभु की शरण में समा गए। भक्तजन निहारते रह गए। पाश्चात्य विद्वान के गुरुदत्त विद्यार्थी नतमस्तक वृत्ति होने के बावजूद असहाय वेदना अंतर्दाह के योगों को आनंद मगन देखकर प्रभु भक्त बन गए। वो नास्तिक थे आस्तिक बन गए। संपूर्ण जनता योगी की वेदना भरी हुई बधाई से अश्रुपूर्ण थी, परंतु बधाई का ये दिव्य दृश्य देखकर सभी के हृदय में अद्भुत ज्योति छा गई। ओम शांति शांति।